नमस्कार बच्चों, कैसे हो? देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था कार्बन और उसके यौगिक के नामकरण। जो हाइड्रोकार्बन है उन हाइड्रोकार्बनों के नामकरण। हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ लिया था। हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या थी? ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। वो पढ़ लिया। तो थोड़ा हल्का हल्का सा रिवाइज मैं रोज करता हूं और आप भी उसको रिवाइज करते रहें। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो अगले दिन 50-60% चीजें भूल जाते हैं हम 2-3 दिन के अंदर। इसलिए रिवाइज कर ले। आपको विद इन 3 डेज रिवाइज कर लोगे, आपको लगभग 70-80% याद हो जाएगी चीजें। तो विद इन 3 डेज में 3 दिन के अंदर अंदर आप रिवाइज करते रहे, धीरे धीरे वो चीजें याद होती जाएंगी आपको। देखिए, नामकरण पढ़ रहे थे हम। नामकरण के प्रकार थे 3 प्रकार, तीनों आपको याद आ गए। तीसरा प्रकार था आईयूपीएसी। आईयूपीएसी में हमने एल्केन का नामकरण कर लिया, एल्कीन का कर लिया और आज करेंगे एल्काइन का। देखिए, एल्काइन नामकरण। सबसे पहले तो एल्काइन होते क्या है वो आप लिखते जाए। ऐसे यौगिक कैसे कार्बनिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। तो बना भी त्रिबंध रहा हूं, त्रिबंध पाया जाता है। लिखने में आपको थोड़ा टाइम और बढ़ा दूंगा लिखने के लिए, और आप भी थोड़ी सी अपनी लिखने की स्पीड बढ़ाएं। थोड़ा सा लिखने की स्पीड बढ़ा लें तो दोनों बिल्कुल मेंटेन हो जाएगी। फिर ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है, एल्काइन होते हैं, एल्काइन कहते हैं। दूसरी बात, ये असंतृप्त। हमने पढ़ा था वर्गीकरण में, जब वर्गीकरण किया था तब पढ़ा था कि ये कैसे है, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ये असंतृप्त, क्योंकि यहां पर जो संयोजकता है कार्बन की, वो देखो एक साथ 3 बंध बन रहे हैं। 3 बंधों में ये भी मैंने उस दिन बताया था कि जब एक से ज्यादा बंध हो तो पहला बंध तो कौन सा होगा, किस टाइप का होगा, सिग्मा। पहला सिग्मा, दूसरा पाई और तीसरा पाई। तो ये जो 2 बंध हैं ये पाई बंध है और एक सिग्मा है। ये असंतृप्त है, अभी यहां पर पूरे हाइड्रोजन नहीं लगे हुए हैं। ये असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। अगली चीज है इनका सामान्य सूत्र। तीसरा पॉइंट, इनका सामान्य सूत्र। CnH2n-2 होता है। CnH2n-2। अब तीनों का सामान्य सूत्र हमारे पास आ चुका है। इसके बाद आएगा अनुलग्न। तो इनका, भाई हमें अनुलग्न चाहिए नामकरण में। पूर्वलग्न हमें कार्बन की संख्या से पता लग जाएगा, हमें चाहिए अनुलग्न, और प्रतिस्थापी भी हमें पता चल जाएगा। तो इनका अनुलग्न आयन होता है। ये अनुलग्न हो जाएगा आयन। और नेक्स्ट है इनका लघुतम सदस्य, सबसे छोटा सदस्य, सबसे छोटा मेंबर 2 कार्बन का होता है। 2 कार्बन से कम नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिबंध कहां लगाएंगे, हमने एल्कीन में भी देखा था, वहां भी 2 कार्बन का था, क्योंकि हम द्विबंध भी 2 कार्बन के बिना कैसे लगा पाएंगे। तो इनका लघुतम सदस्य 2 कार्बन का होता है। लिख लें आप इसको पहले।
अब आगे चलते हैं। ये तो एल्काइन के बारे में बात हुई। अब इसके नामकरण के बारे में, अब हमें एल्काइन का नामकरण करना है। तो नामकरण के लिए देखिए वही हमारे मुख्य तीन नियम ही है। इसमें से पहला नियम हम काम में लेते हैं। पहला क्या? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। देखिए तो क्या बनेगा? नामकरण में पहला नामकरण किसका? एल्काइन का। देखिए पहला क्या होगा? ऐसी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन ऐसी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कैसी बताइए? जिसमें त्रिबंध उपस्थित हो। ये लो पहला नियम, वही नियम है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो यहां पर सिर्फ छोटा सा एक शब्द जुड़ गया कि जिसमें क्या हो? त्रिबंध हो, बस। दूसरी बात, अंकन। देखिए अंकन में क्या है? अंकन में त्रिबंध को क्या मिलना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही, अंकन में त्रिबंध को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। ये लो अंकन हो गया। अंकन में त्रिबंध को न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। और तीसरी बात, वही पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न। पहले प्रतिस्थापी है तो प्रतिस्थापी प्लस पूर्वलग्न प्लस अनुलग्न। और यहां एक चीज और हम जोड़ लें, एक से अधिक त्रिबंध होने पर क्या करेंगे? 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। नहीं काम हो जाएगा अपना। 1 के लिए डाई, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा शब्द का उपयोग करते हैं। और इनको अल्फाबेट में काउंट नहीं करते। नोट करें। यहां तक हो गया। अब उदाहरण, मुख्य चीज है उदाहरण।
अगर आप उदाहरण करना आपको आ गया तो ये नियम अपने आप याद हो जाते हैं, नियमों को रटना नहीं पड़ता अलग से। देखिए सबसे सिंपल उदाहरण है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो इस H को मैंने इधर लिखा या इधर लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर मैं इधर लिखूंगा ऐसे लिखूंगा, बेसिकली ये है क्या, इस तरह से है। C इसके साथ एक H ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर एक त्रिबंध लगा हुआ है C और फिर इसके साथ एक H ऐसे जुड़ा हुआ है, इस तरह से संरचना। तो इसको इधर लिखो इधर लिखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सर लिखने का तरीका है। तो एक पहला ये रहा, लिखिए आप नाम, लिख सकते हैं आराम से। इस चीज को ध्यान रखें, बस इस पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। दूसरा उदाहरण, नाम देते जाएं। तीसरा उदाहरण, देखिए अब नाम देते हैं। सबसे पहले इसका कितने कार्बन है इसमें, 2। नंबरिंग करेंगे, मुख्य श्रृंखला इस 2 कार्बन की ही बनेगी, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई कार्बन ही 2 है उसके अंदर। अंकन कहीं से भी कर दो, यहां से किया 1 और 2, अंकन हो गया। अब नाम, प्रतिस्थापी है क्या कोई, मुख्य श्रृंखला के बाहर कुछ भी नहीं है, प्रतिस्थापी नहीं है। पूर्व लग्न, 2 कार्बन के लिए पूर्व लग्न क्या होता है, एथ प्लस अनुलग्न। ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आयन। नाम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एथाइन। सिंपल नाम, बिल्कुल सही है आप लोगों का। दूसरा उदाहरण ये वाला, इधर देखिए, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, ये लो हो गया। इसके बाद प्रतिस्थापी चेक किया जाए, कोई भी इस मुख्य श्रृंखला के बाहर नहीं है, कोई भी समूह नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। अंकन, 2 तरह से अंकन की इसकी संभावना है, इधर से 1, 2 और 3। देखो 2 से 3 पर जा रहे हैं, इसलिए त्रिबंध को कितना अंक मिला है, 2। अब इधर से भी कर सकते हैं, 1, 2, 3। कहां से 1 से 2 पर जा रहे हैं, त्रिबंध आ रहा है बीच में, तो इधर से त्रिबंध को कितना अंक मिला है, 1। तो अपनी ऊपर वाली नंबरिंग सही है, नीचे वाली गलत। नीचे वाली में 2 मिला था हमें त्रिबंध को, इसलिए वो गलत है, और ऊपर वाली में त्रिबंध को 1 मिला, इसलिए वो सही है। अब इसका नाम देते हैं। देखिए कि टोटल कार्बन 3, कोई प्रतिस्थापी नहीं। 3 को क्या बोलते हैं, 3 के लिए जो हम अनुलग्न पूर्व लग्न यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, प्रॉप प्लस आइन। दोनों को जोड़ के लिखो। अब मैं समझता हूं आपको नाम लिखना आ गया होगा। अब आप किसी भी यौगिक का नाम फटाफट लिख दोगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में से। तीसरा देखिए उदाहरण, सेम स्टेप, मुख्य श्रृंखला का चयन हो गया जिसमें त्रिबंध भी आ रहा है। नंबरिंग ऐसी जगह से करेंगे जहां त्रिबंध को न्यूनतम अंक मिलता हो। 1 इधर से करके देख रहा हूं मैं पहले, 2, 3। जब आप प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम्पल करोगे, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मुझे नंबरिंग कहां से करनी है, किस साइड से मुझे नंबरिंग करनी है। 1, 2, 3, 4, यहां से हम 2 से 3 पे आ रहा हूं मैं। त्रिबंध को कितना अंक मिला, 2, 1। अब इधर से कर रहा हूं, 2, 3 और 4। देखिए 2 से 3 पे आ रहा हूं, यहां पर भी त्रिबंध को कितना मिला, 2। आप कोई सी भी नंबरिंग कर सकते हैं, दोनों ही नंबरिंग हमारी सही है और दोनों से सेम नाम आएगा, एक जैसा। देखिए अब कुल कार्बन है इसके अंदर 4 को हम क्या बोलते हैं,
ब्यूट। अब यहां एक चीज ध्यान रखने की हो जाएगी, अब हमें इस द्विबंध की स्थिति प्रदर्शित करनी पड़ेगी कि इस त्रिबंध की स्थिति प्रदर्शित करनी पड़ेगी कि ये त्रिबंध किस नंबर के कार्बन पर है। यहां आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यहां कोई दूसरा कार्बन है ही नहीं इधर उधर इसको ट्रांसफर करने के लिए। यहां देखते हैं यहां हमें आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि यहां अगर मैं इस त्रिबंध को यहां से हटा के यहां ले आता हूं तो देखो कौन सा यौगिक बनेगा, सी, 3 बंध, ये दूसरा कार्बन सी, और इधर फिर एक कार्बन, और इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए 3 और इसकी पूरी करने के लिए H। अब पहले मैंने ये वाली नंबरिंग सही मानी थी, अब मैं नंबरिंग इधर से कर दूंगा तो ये वाली नंबरिंग सही हो जाएगी। तो इन दोनों यौगिकों का नाम यही आएगा, प्रोपाइन। इसमें स्थिति परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा कि मैं इसका दूसरा समावेश बना के दिखाता हूं एक बार, और फिर उसका भी हम नाम देके देखेंगे क्या कोई अंतर आता है। देखिए, ब्यूट प्लस यहां पर जो द्विबंध 2 नंबर के कार्बन पर है 2 आइन। अब इन दोनों को मिलाएंगे, इस 2 को आगे ले आएंगे तो क्या नाम हो जाएगा, 2 ब्यूटाइन। ये तो इसका नाम हुआ। अब इसका मैं एक समावेश बना देता हूं, यहां पर इस त्रिबंध को उठा के इधर ले आता हूं इस वाले स्थिति पर। तो देखिए सी, त्रिबंध सी, यहां पर सिंगल बंद हो जाएगा और यहां पर CH3, बाकी से भी संयोजकताएं पूरी कर दी जाएंगी इसकी। देखिए यहां पर 1 2 हो रही हैं, ये संयोजकता पूरा करना आपको संरचना बनाने में हेल्प करेगा। CH2, इसकी 4 पूरी, इसकी 3 है तो एक हाइड्रोजन यहां लगा दो। ठीक है, अब इसका नाम, अब इसके नाम वही मुख्य श्रृंखला का चयन हो गया। अब नंबरिंग 1 2 3 4 यही सही होगी क्योंकि यहां पर त्रिबंध को 1 अंक मिल रहा है। इधर से अगर मैंने किया तो यहां पर इसको 3 अंक मिलेगा, 1 2 3, इसलिए ये वाली सही होगी। अब इसका नाम देता हूं मैं कार्बन 4 ब्यूट प्लस त्रिबंध कहां है 1 पर 1 आइन, क्या नाम हो जाएगा 1 ब्यूटाइन। देखो नाम बदल गया, ये 2 ब्यूटाइन था, ये 1 ब्यूटाइन हो गया। इसलिए हमें यहां स्थिति दिखाना जरूरी है, नोट कर ले। देखिए मैं एक उदाहरण और लिख देता हूं। ये लिख दिया मैंने एक उदाहरण, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, नीचे एक CH3 और इधर साइड में एक CH3। इसका आप नाम लिखें और इसका जवाब बताऊंगा मैं छोटे से ब्रेक के बाद, जो हम लिख लेते हैं।
बाद फिर स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले हम ये नाम लिख रहे थे और एक उदाहरण मैंने दिया था करने के लिए। इसका देखो मैं बताता हूं आपको। अब प्रोसेस, सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आता हो। तो देखो ये वाली कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया, ठीक है। एक कार्बन श्रृंखला नीचे भी आप इस CH3 को भी ले सकते हैं। इससे मैं इधर से आया, कुछ बच्चे कहेंगे हम तो ये वाली लेंगे, ठीक है ये ले लेते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ गया। देखो दो श्रृंखलाएं हो गई हमारे पास, एक श्रृंखला ये रही और दूसरी श्रृंखला ये रही। अब हम देखेंगे नंबरिंग करके। नंबरिंग से हमें पता लगेगा कि हमारी कौन सी श्रृंखला सही है। पहले तो कार्बन संख्या देख लेते हैं। 1 2 3 4 है इसमें, और 1 2 3 4 दोनों में 4 है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। नंबरिंग देखिए, एक तो नंबरिंग इधर से कर सकते हैं 1 2 3। अगर मैं इधर चला गया, देखिए आप 1, ये भी श्रृंखला है इधर वाली, 1 2 3 तो बिल्कुल गलत, इसमें त्रिबंध आया ही नहीं, ये तो बिल्कुल छोड़ देंगे इसको, तो इससे कोई मतलब ही नहीं, आप समझ जाओगे अपने आप। दूसरी देखिए 1 2 3 4, यहां पर त्रिबंध आ गया लेकिन 3 पर आया है। या इस कार्बन को नंबर दिया है मैंने 3, 1 2 3, त्रिबंध कितने पर आया? 3 पर। अब मैं इधर से नंबरिंग देता हूं, 1 2 3 और 4, इधर दिया तो 4 और इधर दिया तो भी 4। त्रिबंध को कितना अंक मिला है? 1। न्यूनतम अंक एक ही है इन चारों में से, तो ये वाली नंबरिंग हमारी बिल्कुल सही है। तो ये नंबरिंग कर लें आप। पहले मुख्य श्रृंखला का चयन हो गया, मुख्य श्रृंखला का चयन बाकी का हटा देता हूं मैं। ये हमारी मुख्य श्रृंखला होगी। मुख्य श्रृंखला का चयन होने के बाद नंबरिंग भी हो गई, 1 2 3 4। नंबरिंग के बाद अब इसका नाम देना रह गया। नाम में प्रतिस्थापी, सबसे पहले देखिए प्रतिस्थापी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? CH3। CH3 क्या बोलते हैं? मिथाइल। किस पोजीशन पर लगा हुआ है ये भी दिखाना पड़ेगा। तो ये 3 नंबर के कार्बन पर लगा हुआ है, तो 3 मेथिल, ये तो प्रतिस्थापी हो गया पूरा। इसके अलावा कोई प्रतिस्थापी नहीं है। इसके बाद है इस त्रिबंध की स्थिति, 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं? या 4 के लिए बोलेंगे हम ब्यूट। पूर्व लग्न हो गया ब्यूट। अब लगाना है अनुलग्न, प्लस 1 पर क्या लगा हुआ है? आयन। मिला के लिख दें, थ्री मेथिल 1 ब्यूटाइन। 3 मेथिल 1 ब्यूटाइन, इसका नाम हो गया, सही नाम। हो गया। अगला उदाहरण देखिए। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, पहला काम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये रही। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला के चयन के बाद इसका आएगा नंबरिंग। अब देखिए यहां पर ध्यान रखने की बात, यहां पर नंबरिंग 2 तरफ से हो सकती है, 1 2 3 और 4। द्विबंध को कितना अंक मिला? 2। त्रिबंध लगा हुआ है, त्रिबंध को कितना अंक मिला है? 2। अब मैं इधर से करके देखता हूं, 1 2 3 4। ये मैं डैश लगा देता हूं तो आपको अच्छा पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश।
इधर से करी और एक इधर से की, दोनों में ही इस त्रिबंध को 2 नंबर मिल रहा है, इस डैश वाली में भी 2 नंबर मिल रहा है और इस दो जो बिना डैश वाली है उसमें भी 2 नंबर मिल रहा है। अब बात यह है कि कौन सी नंबरिंग सही होगी। अब हम देखेंगे प्रतिस्थापी को कि कौन सी नंबरिंग से प्रतिस्थापी को कम अंक मिल रहा है, क्योंकि त्रिबंध के अंकन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन प्रतिस्थापी के अंकन पर प्रभाव पड़ रहा है। देखिए यहां से तो प्रतिस्थापी जिस कार्बन पर लगे हुए हैं, ये दोनों प्रतिस्थापी हैं, जिस कार्बन पर प्रतिस्थापी लगे हुए हैं उसको 1 अंक मिल रहा है और यहां से उस कार्बन को 4 अंक मिल रहा है। इसलिए हम कौन सी वाली नंबरिंग सही मानेंगे, नीचे वाली नंबरिंग सही होगी, ऊपर वाली नंबरिंग सही नहीं होगी। ये डैश सिर्फ समझने के लिए था, इसलिए मैं सारे डैश यहां से रिमूव कर देता हूं। अब लिखेंगे इसका नाम। देखिए सबसे पहले प्रतिस्थापी तो 1 पर, इसको मिटा देता हूं, चलो ये मैंने मिटा दिया, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, सही वाली रख ली मैंने, बस गलत वाली मिटा दी। देखिए 1 नंबर के कार्बन पर 2 प्रतिस्थापी है हमारे पास, एक Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो, दूसरा है Br को बोलते हैं ब्रोमो। अल्फाबेट में अंग्रेजी के अक्षरों में पहले बी आता है या सी आता है, तो पहले आएगा बी, तो कहां लगा हुआ, 1 पर 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 पर ही तो ब्रोमो है और 1 पर ही क्लोरो है। इसके बाद कार्बन है इसके अंदर टोटल कितने बताइए, 4, 1 2 3 4 कार्बन का पूर्व लग्न होता है, क्या होता है, ब्यूट, प्लस 2 पर क्या लगा हुआ है, आयन। मैं इसको मिला के लिख देता हूं एक साथ ही, क्योंकि ये आपको जोड़ना अब आ चुका है, तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 ब्यूटाइन, ये इसका नाम हो गया। 1 पर ही ब्रोमो, 1 पर ही क्लोरो, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 ब्यूटाइन। इस तरह से तो जब त्रिबंध की स्थिति समान स्थिति पा रही है तो हमने किसको वरीयता दे दी, अब प्रतिस्थापी को वरीयता दे दी। हमें प्रतिस्थापी को भी कम अंकन करना है। तो ये अगला नियम है जो जिसके कुछ उदाहरण हमारी बुक में दी हूं। अगला देखिए ये वाला, ये लिख लिया आप लोगों ने, लिख लो। देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पर 2 त्रिबंध हैं। मुख्य श्रृंखला का चयन हो गया, नंबरिंग इधर से करो, देख लेते हैं। इस पहले वाले त्रिबंध को 1 मिला है, दूसरे वाले त्रिबंध को 3 मिला है। अब इधर से करके देख लेते हैं। एक 2 3 4, थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं मैं इनको, 1 2 3 और 4। पहले वाले को इधर से 1 मिला है और 3 समान मिल रहा है। अरे यहां से भी तो 1 और 3 मिला था और यहां से भी कितना मिल रहा है, 1 और 3, इसलिए दोनों नंबरिंग कैसी है हमारी, बिल्कुल सही। तो इस 1 को मैं हटा देता हूं। अब देखिए नाम लिखना। नाम लिखने के लिए हमने एक चौथा नियम पढ़ा था कि अगर 1 से अधिक त्रिबंध हो तो 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई। देखिए 2 है डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेक्टा, ऑक्टा, नोना, चलता रहेगा ये। देखिए 4 कार्बन, 4 को क्या बोलते हैं, इसका पूर्व लग्न क्या होगा, ब्यूट, प्लस। अब देखिए पहले और तीसरे पर कौन है, आयन, तो 1, 3 आयन। अब यहां एक चीज और लगानी है आपको बीच में, क्योंकि 2 है
इसलिए क्या लगाना है, ये मैंने साथ में इसलिए लिख दिया कि हम पहले से लिखते आ रहे थे। अब देखो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रहेगी कि 2 आ गए, इसलिए बीच में हमें क्या और लगाना पड़ेगा यहां पर, डाई। तो अब क्या आ जाएगा, आप उसको ऊपर ऐसे करके और इसको कट कर दें। कट करने के बाद नीचे लिखें 1,3 डाई आयन, जिससे आप ये चीज हमेशा ध्यान रहेगी आपको। फिर अब इसको मिला के लिख दें, इसको तो आगे ले आए, 1,3 डाई ब्यूटाइन, 1,3 डाई ब्यूटाइन। अब देखिए इसके 2 नाम हो सकते हैं। एक तो मैंने लिखा 1,3 डाई ब्यूटाइन, एक नाम और हो सकता है इसका, जो कि जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उसमें ज्यादा सही माना गया उस नाम को। दूसरा नाम क्या हो सकता है, देखिए दूसरा नाम होगा ये जो हमने जोड़ के लिखा है इससे पहले वाला ही, ये जोड़ के लिखा है इससे पहले वाला, ब्यूट 1,3 डाई आयन। दूसरा नाम ये हो सकता है, दोनों ही नाम सही है, ये भी सही है अपना और ये भी सही है। आपको दोनों लिखने आने चाहिए, क्योंकि आगे आप आगे आप परीक्षाओं की तैयारी करोगे, कंपटीशन की तैयारी करोगे, तो वहां ऑप्शन में ये ना हो तो आप तो सोचोगे हमने तो ये पढ़ा था, ये तो है ही नहीं, तो ये नाम भी इसका सही है। लिख लें दोनों को। अब लेंगे उदाहरण, और उदाहरण मिक्स उदाहरण रहेंगे। अब हमने एल्केन पढ़ लिया, एल्कीन पढ़ लिया और एल्काइन भी पढ़ लिया। अब मिक्स उदाहरण देखिए आप, एक संयुक्ता पूरी कर देता हूं, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। CH3 CH3 देखिए उदाहरण नंबर 1, कोशिश करते जाएं, नहीं तो अभी हम आंसर लिखेंगे, घबराने की बात है नहीं। दो उदाहरण है, दोनों में देखिए कहीं द्विबंध दिख रहा है क्या, नहीं है। इसमें द्विबंध दिख रहा है कहीं, इसमें भी द्विबंध नहीं है, कहीं भी द्विबंध नहीं है इसमें, और इसमें भी कहीं द्विबंध नहीं है। इसका मतलब दोनों क्या है, ये आप पहले देख के डिसाइड कर लें दोनों क्या है। एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, एल्केन, बिल्कुल सही। दोनों क्या है, एल्केन, दोनों एल्केन है, दोनों का अनुलग्न क्या होगा, एन। ये बात हमने डिसाइड कर ली। अब अपना प्रोसेस, पहला प्रोसेस सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। देखो यहां से तो 3 की रहेगी, आगे चलो, आगे चले गए, इधर भी 2, 1 बच गया, इधर 2 रह गए। देखो ऐसे में गया यहां से,
अगर मैं ऊपर जाता हूं तो एक ही रह जाएगा, लेकिन आगे जाऊंगा तो दो बढ़ जाएंगे। ये लो, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। सीधी सीधी श्रृंखला है बिल्कुल। हो गया। इसके बाद प्रतिस्थापियों के नाम। प्रतिस्थापी देखो, एक घेरा मिथाइल, एक घेरा क्लोरो, एक घेरा ब्रोमो और एक घेरा मिथाइल। प्रतिस्थापी पता लग गया सारे। अब आता है नंबरिंग। अब नंबरिंग में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें द्विबंध त्रिबंध तो है नहीं, तो अब हमें कम से कम अंकन किसको देना है? प्रतिस्थापी को कम अंकन देना है। तो देखिए, मैं पहले इधर से करके देख लेता हूं। 1 2 3 4 5 और 6, इधर से ये नंबरिंग आई। देखिए, पहला प्रतिस्थापी 2 पर, पहला प्रतिस्थापी 2 पर, दूसरा 3 पर, तीसरा भी 3 पर, पहला 2 पर, दूसरा 3 पर, तीसरा भी 3 पर, और जो चौथा है वो कितने पर है? 4 पर। 2 3 3 4, ये स्थिति आ गई। अब मैं इधर से नंबरिंग करके देखता हूं। 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 कार्बन है। इधर से देखिए, पहला प्रतिस्थापी आया 3 पर, दूसरा आया 4 पर, तीसरा भी 4 पर और चौथा आया 5 पर। अब आपको यहां दिख रहा होगा कि कौन से नंबरिंग पर प्रतिस्थापी कम नंबरों पर आए हैं। नियम और भी है, इनको टोटल करके देख लो, उससे पता चल जाएगा। देखिए, इसमें प्रतिस्थापी कम नंबर पर, हम इस इतना से काम चला लेंगे, बस हमें ज्यादा आगे नहीं जाना है। तो ऊपर वाली नंबरिंग बिल्कुल सही है, ऊपर वाली नंबरिंग सही हो गई, और ऊपर वाली से हम क्या करेंगे? नाम लिख देंगे। नीचे वाली में हटा देता। आप अपनी कॉपी में उसको यूज ना करें, आप ज्यादा काटापीटी भी नहीं करें, उसको यूज नहीं करें, बस ऊपर वाली टिक कर लें ऐसे, और टिक करके उससे हम नाम लिख लें। पहले प्रतिस्थापियों का नाम। अब यहां पर अल्फाबेट ध्यान रखना है। 3 पर क्या है? क्लोरो, और 3 पर ही ब्रोमो। तो 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो, और 2 और 4 पर है मेथिल। 2 4 डाई मेथिल। टोटल 6 कार्बन। हेक्स और एन, क्या बन गया? हेक्सेन। हेक्स प्लस एन, हेक्सेन। दूसरा वाला देखें, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। देखो, मैं एक बार डॉट से करके दिखाता हूं। ये है क्या? कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4 5 6, और हो सकती है। देखो, एक यहां से शुरू करता हूं मैं। अब ऐसे गया ऊपर और इधर चला गया। इसमें देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो गए। इसके बाद इसकी नंबरिंग देखिए, इधर से करूंगा तो ये बाद में आएगा, इधर से करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए, 2 पर मेथिल और 5 पर मेथिल और 4 पर है इथाइल। तो इथाइल पहले आएगा। 4 एथिल, 2 5 डाई मेथिल। टोटल कार्बन 8। 8 का पूर्व लग्न क्या होगा? ऑक्ट, और एन लगा दें इसमें, ये बन जाएगा ऑक्टेन। ये इन दोनों के नाम हो गए। लिख लिया आपने? ओके, थैंक यू।